आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे तो इसको आपको हम 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ भी लगा देंगे। कहेगा कि फिनॉल को पहचाने, फिनॉल तो ये हो गया अपना, ठीक। अब ये क्या हो गया, अगर ये इसे पूछे तो क्या होगा, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, और इसका क्या नाम हो गया, टॉलिन। और बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा हो तो क्या हो जाएगा, टॉलिन। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया बेंजोइक एसिड, और ये हो गया टॉलिन। तीनों को ध्यान में रखना, कोई भी एक पूछ सकता है। और आपको पूछे बेंजीन तो बेंजीन का सिंपल सा ये हो गया, या ऐसे भी दिख जाए तो ये भी बेंजीन, ये भी है और ये भी है, दोनों बात बराबर है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और इस बार किसी ना किसी रूप में हमको लगता है जरूर पूछेगा। क्या क्या कर रहा है, ये हो गया फिनॉल। अब फिनॉल को क्या कर रहा है, पहला स्टेप NaOH और CO2 को उपस्थिति सिलेक्शन करवाया, फिर दूसरा स्टेप में क्या किया, H+ से रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा, सैलिसाइल एसिड। और आपको इस तरह से एक आपको यहाँ पे OH लगा देगा और साथ में COH ऐसे बनेगा। तो आप इस पूरा सा रिजल्ट को याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, या तो क्या करेगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूरा लिख के दे देगा, ये दोनों पार्ट नहीं देगा, बस ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और पूछेगा कि बताइए कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप क्या मानना है, कॉलवे अभिक्रिया। एक है रीमर टीमर, कंफ्यूज नहीं होइएगा, रीमर टीमर पे अभी तुरंत आएंगे, और दोनों का देखिए बड़ा मजेदार संबंध है। कॉलवे अभिक्रिया, कॉलवे अभिक्रिया में क्या होगा, फिनॉल NaOH CO2 H+ का उपस्थिति होगा तो सैलिसाइल एसिड का निर्माण करेगा। अब देखिए आपको ये फिगर बना के दे देगा, बोलेगा कौन अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या कहेगा, कॉलवे अभिक्रिया। देखिए जहां पे सैलिसाइल एसिड होगा तो क्या बोलेगा, कॉलवे अभिक्रिया। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा होता ना तो आप क्या बोलते, रीमर टीमर। रीमर टीमर कब, एसिड की जगह एल्डिहाइड होता है, यहाँ पे सिर्फ ये, अगर ऐसे होता तो ये क्या होता, रीमर टीमर, सॉरी ये होता रीमर टीमर। लेकिन COH एसिड हो गया तो क्या होगा, सैलिसाइल एसिड। रीमर टीमर पे कौन आ रहे हैं। इसके बाद आपको देखिए क्या पूछेगा, 2 नंबर सब्जेक्टिव सीधे पूछ लेगा कि कॉलवे अभिक्रिया क्या है। तो आप बस ये फिगर बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा फिनॉल के ऊपर, फिनॉल जब NaOH CO2 और H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो सैलिसाइल एसिड का निर्माण करता है। इसके साथ ये फिगर बना दीजिए, बात खत्म, 2 नंबर आराम से मिल गया। अब देखिए अब आपको, अब इसी चीज को ऐसे ऐसे रूप में भी दे सकता है। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, OH है, अब क्या करेगा, पहला स्टेप में NaOH ले लेगा, CO2 ले लिया, और फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, मान लीजिए ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद फिर H+ बुझा देगा, सॉरी H+ यहाँ निकाल देगा, CO2 H+, तो तब भी बनेगा। देखिए पहला स्टेप NaOH ले लिया, फिर दूसरा स्टेप में ये दोनों ले लिया, बात बराबर ही हुआ। तो पहला अगर इस तरह दे दे, बोलेगा कि A और B को भरे, क्या करना, आराम से कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ करना, O- हो जाए N+, इसका OH का, इसका H हटा दिए, बाकी बात फिर यहाँ आराम से वही चीज को छाप दिए। क्या करें, OH इसके बाद COH बना दिए, कहानी खत्म। एक बार इन दोनों चीज को आप नोट कर लीजिए, और आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं रीमर टीमर पे, तब आप दोनों का अंतर और क्लियर होगा। ये दोनों बहुत ही एक दूसरे से मिलता जुलता चीज है। ये पिछला बार क्वेश्चन पूछ चुका है 2021 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा फिगर दे दिया था और बताया था, पूछ रहा था कि बताइए कौन सी अभिक्रिया हो रही है। अभी आपने जस्ट देखा है कि अगर यहाँ पे NaOH CH2 था, H+ था, क्या बना था, OH तो यहाँ पे था, COOH था, उस अभिक्रिया क्या कर रहे थे, कॉलवे अभिक्रिया। और यहाँ पे क्या OH बन रहा, मतलब एल्डिहाइड बन रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, सैलिसाइल एल्डिहाइड। और सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा तो क्या बोलेंगे, रीमर टीमर अभिक्रिया। अब अंतर आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर सैलिसाइल एसिड का निर्माण हो रहा है तो कॉल्वे अभिक्रिया, और सैलिसाइल एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है तो रीमर टीमर अभिक्रिया। आपको ये पूछ सकता है, सॉरी गिर गया है, ये ढक्कन को उठाने दे दीजिए, एक मिनट, सॉरी। अब देखिए आपको ये पूछ सकता है रीमर टीमर अभिक्रिया क्या है, तो आराम से क्या लिखिएगा, फिनॉल को CaCl3 NaOH HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। उसके बाद ये फिगर बना दीजिए, आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस चीज को भी आराम से नोट कर लीजिए। देखिए क्या करेगा, ये बता दें कि या तो आपको बस इतना दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए जब भी OH से एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पे फिनॉल से एल्डिहाइड बने तो क्या कीजिएगा, इसको रीमर टीमर मानना, और फिनॉल से एसिड बने, सैलिसाइल एसिड बने इस तरह का, तो उसको बोल रहा है कॉल्वे अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम अब तो तुम लोगों को जितना टाइम मिला है बाकी जितना पढ़े उतना रिवाइज करो। हम ये जो 4, 5, 6 क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट का विभाग क्वेश्चन जो एग्जाम पूछ सकता है, क्योंकि हमको लगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बार बहुत चांस है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को लेके आए कि ऐसा ना हो कि एग्जाम पूछ दे और बच्चा को नहीं बता पाए तो हमको बुरा लगे। हम अपनी खुशी के लिए कि अगर ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि पूछ सकता है, इस कारण से 5, 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बाद बाकी बात तुम लोग अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करना। और क्या करोगे, अब तो सेल्फ स्टडी ही एकदम 5-6 दिन में जितना रिवाइज कर लो उतना ही काफी है। ठीक है, देखो NiCO4 में कह रहा है निकेल की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। इससे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है K4FeCN का होल 6। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा और इस बार भी लग रहा है कि पूछ सकता है, इस कारण से इसको ड्रिल करवा रहे हैं। कह रहा है K4FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहा। हमको पता है कि K का वैलेंसी कितना है, +1, कितना K है, 4, तो 4 गुना +1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, प्लस जोड़ लो। Fe का पता है, नहीं पता है, उसका x मान लो। अब Cn का पता है वैलेंसी कितना है, -1, कितना है, 6 है, -6। इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो 0 रख दिए। अब देखो आराम से इसको तोलते जाओ, 4 + x - 6 = 0, या x - 2 = 0, या x = 2। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया, +2। अब इसी तरह को दिया क्वेश्चन K4FeCN होल 6 में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकाले, आराम से क्या मार देना है, +2। इसको एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, तो समझ गए तो कोई बात नहीं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब तो यहां से हम क्या सीखे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +2, किसका, Fe का। इस Fe का ऑक्सीकरण संख्या 2 निकल गया। इसमें देखो निकेल का नहीं पता, x मान लिए, उसके बाद CO का 0 होता है, इस पे कोई पावर नहीं दिया हुआ, मतलब कुछ नहीं है, इसका क्या कर लिए, 0, x = 0। तो इसमें निकेल कितना हो जाएगा, 0। ये भी बहुत बार पूछ चुका, वो पूछेगा। अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, और भी इसी में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो। ठीक, अब देखो IUPAC के नाम भी पूछ देगा, NiCO4 का IUPAC नाम क्या है, या तो सब्जेक्टिव में 1 नंबर करके पूछ लिया, नहीं तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें 2 ऐसा स्टाफ का दे देगा, नहीं तो तुमको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछ देगा। इसका IUPAC का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। वैलेंसी कितना है इसका, 0, तो 0 रख दिए, कोई दिक्कत। इसका देखो पहले इसका लिखे, पोटासियम 6 साइनाइड है तो हेक्सा। इसमें अब देखो जब भी हम IUPAC ने, इसका अलग नाम होता है, इसका क्या होता है, साइनाइड को साइनाइडो बोलते हैं, साइनाइडो, और फेरस को फेरेट। इसका वैलेंसी कितना निकालें, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो तुमको नहीं आ रहा है तो इस डाटा को एक बार ध्यान में रख लो, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो सिंपल सा लिख दे तो आराम से तुमको मार्क्स मिल जाएगा। अब इसके बाद वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर या CN। तो इसका कैसे देखो, CO, ये है ना Ni को, ये CO है, 4 CO है ना, तो 4 बार लोन देगा,
4 लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये देखो CN है ना, 6 वो CN है तो कितना देगा, 6 बार इससे बॉन्ड बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, अगर मान चलो अगर यही क्वेश्चन तुमको दे देता K4 FeCN का होल 3 Cl3, इसमें पूछता कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर Fe कौन कौन देने वाला है, CN देगा और क्लोरीन देगा, 3 3 6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता, सॉरी CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक, अगर तुम ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहो तो देखो कैसे निकालेंगे, 4 इसका प्लस x मान लिए -3, इसका भी -3 आ जाएगा, कितना होगा देखो 4 - 6 + x, वही वाला बात हो जाएगा, कितना हो जाएगा x - 2 बराबर 0, x बराबर 2, यहाँ पे भी 0 करेंगे, यहाँ पे भी 0 करेंगे, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। क्यों, देखो CN का वैलेंसी 1, 3 वैलेंसी है तो -3, क्लोरीन का वैलेंसी -1 तो 3 बार आ गया -3। ठीक, तो आशा है कि तुम लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होगे। एक बात देख लेते, NiCO4 का ऑक्सीकरण संख्या 0, IPA का नाम टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, उसके बाद ये वैलेंसी 0 देना है क्योंकि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 निकला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। K4 FeCN का होल 6 में ऑक्सीडेशन नंबर किसका, आयरन का +2, IPA ने पोटासियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका एक अलग से भी करवाए, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात और आपको बताना भूल गए, K4 FeCN का होल 6, अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण पूछे तो क्या करना है, D2sp3 आंख मूंद के आराम से लगा देना है, D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ भी आपको 6 रखना है, D का 2 हो गया, S3, P का 3 3 3 6 हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर तुमको इस तरह CH3 CN दे दे, H3O+ दे दे, पूछेगा क्या बनेगा, तो आराम से CH3 को रहने देना, CN को हटा के COH लगा देना। जहां H3O+ आ गया तो CN को हटा के COH लगा देंगे, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। क्या होता है, सिंपल सा बात है, मिथाइल साइनाइड H3O+ की उपस्थिति में जब दोनों रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। अब वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, या तो सीधे दे देगा, इस भाग को नहीं रहने देगा, बोलेगा क्या बनेगा, क्या मानना, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। अब देखो क्वेश्चन क्या दे देगा, बोलेगा कि मिथाइल साइनाइड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का, आराम से इसी चीज को लिख देना, आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको हम देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को अब 4 5 6 क्वेश्चन बना के आपको अब कहेंगे टॉप 100 क्वेश्चन पूछेगा, उससे कोई फायदा नहीं है, ना हमको फायदा है ना आपको फायदा है। इससे आपको एक से 2 क्वेश्चन पूछे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको एक ही जगह ला दिए सिर्फ एक क्वेश्चन में, तो हमको ज्यादा बच्चा का टाइम बर्बाद करने में या व्यूज से मतलब नहीं है। देखो अब इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप कभी कभार बहुलक या मोनोमर या पॉलीमर के बारे में सब्जेक्टिव भी 2 लाइन का पूछ सकता है, 2 मार्क्स का। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक जब बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिलकर आपस में एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहेंगे, और उस बहुलीकरण से बने पदार्थ को बहुलक या पॉलीमर कहेंगे। अब देखिए एकलक या मोनोमर किसको कहेंगे, बहुलीकरण प्रक्रिया में जो छोटे छोटे बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसी को कहेंगे एकलक या मोनोमर। आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये साइकिल का चेन देखे हैं, इस तरह का साइकिल का चेन देखे होंगे, सब जॉइंट होता है। अगर बहुलक पॉलीमर साइकिल का चेन हुआ तो इसका जो ये छोटा छोटा पार्ट हुआ वही हो गया आपका एकलक या मोनोमर। बहुलक क्या परिभाषा देंगे, जब 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक ने, जब बहुत सारे छोटे सरल अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तब उस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहेंगे, और उस प्रक्रिया से बने पदार्थ को बहुलक या पॉलीमर कहेंगे। और बहुलीकरण प्रक्रिया में भाग लेने वाले छोटे छोटे या सरल अणु क्या कहेंगे, एकलक या मोनोमर। अब देखिए ये जो 5-6 स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखिए जो इधर लिखा हुआ है ना सब बहुलक है, पॉलीथीन या पॉली, जहां पॉली लग गया, पॉली मतलब बहुत होता है, बहुत सारा, तो हो गया बहुलक। पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, प्राकृतिक रबर, बेकेलाइट, नायलॉन 6, ये सब क्या हो गया, बहुलक हो गया। और आपका इधर सब हो गया एकलक। एथीन या इथिलीन बहुलक से क्या बनेगा, पॉलीइथीन या पॉलीएथिलीन नामक बहुलक। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, या पॉलीएथीन का एकलक कौन है, एथीन या इथिलीन। कहेगा टेफ्लॉन का एकलक या मोनोमर कौन है, टेट्राफ्लोरोएथीन। टेफ्लॉन किस में यूज किया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन में, जो देखते हैं कि काला काला वाला बर्तन होता है उस पर जल्दी कुछ चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक बर्तन को बनाने में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। इसका खिलौना सब में यूज किया जाता है। आपको क्या टेट्राफ्लोरोएथीन से कौन बहुलक बनेगा, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का एकलक कौन है, टेट्राफ्लोरोइथीन। अब कह रहा है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, आपको पूछे कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का एकलक या मोनोमर क्या, तो आराम से पॉली को हटा दीजिए, एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपको पूछे ऑर्लोन, इसी का दूसरा नाम है ऑर्लोन। तो घर का नाम सेलसिंग, नहीं बाहर का नाम सेलसिंग और घर का नाम हो गया डब्बुक। अब घर वाला आदमी जाकर ऑफिस में खोजेगा डब्बुक डब्बुक कहाँ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो, तो आप दोनों नाम जानना जरूरी है। तो घर वाले को भी उसका जो सर्टिफिकेट पर नाम है वो भी जानना जरूरी होता है। कुछ घर वाले होते हैं कि बच्चा का असली नाम नहीं पता होता है, मतलब पहले जो पुराना जमाना होता था, इसलिए आपको पुराना जमाना वाला काम नहीं करना है। और लॉन का भी एकलक क्या हो जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। प्राकृतिक रबर का एकलक आइसोप्रीन। बेकेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेकेलाइट का फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। और नायलॉन 6 का बहुत बार पूछ चुका है, एकलक क्या होगा, कैप्रोलेक्टम। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अब इतना तक कीजिए। इसके बाद आप लोगों को अब इतना लेक्चर देखने का किसी का जरूरत नहीं है, इतना जो पढ़े हैं 3-4 दिन है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और सब्जेक्टिव में सुन लीजिए, लिखते समय आप लोग क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव में, इस सब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव में और आप एग्जाम में कैसे अच्छा मार्क्स करना है, कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव अच्छा जाए। और उसके बाद जब आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो जो शुरुआती क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पकड़िए, फिगर बनाइए अच्छा सा। अगर आपको फिगर ध्यान में आ रहा है, फिगर मस्त 2 नंबर का है तब भी बनाइए, आपको बहुत फायदा होगा, आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। सब छाप के लिखिएगा, आप क्या कीजिएगा, फिगर बना के लिखिएगा, फिगर बनाइएगा तो सब क्या क्या अच्छा बच्चा है, इनका सब हटा हुआ है, फिगर बना के समझदार, इसको नॉलेज है। सब्जेक्टिव चाहे 2 मार्क्स का हो या चाहे 5 मार्क्स, फिगर बनाने का मौका है, फिगर बनाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।